unknown about this matter, then what is the real key to success? Only education is not the key to the success. This is the misinformation. Just we think that if we learn and if we study, if we learn not of knowledge, then we will be successful. This is the misinformation. Without making discipline and without real life, how to pass our life, we should wake up early in the morning. And parents' responsibility to wake up early in the morning and give them bath and give them breakfast and give them proper uniform and take preparation to send them to school. When they will come in this discipline, definitely they will be successful. And we should talk with manners. Parents just talk, excuse me. This is not the way of talking. This is not the responsibility of parents. Excuse me. This is not the way of parents. This is not the way of talking to parents. ये तरीक़ाकार नहीं है. खैर, चूंकि मैं अगर इंग्लिश में बात करूंगा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपसे हिंदी में बात करता हूं. मेरे प्यारे बच्चों और मेरे मोहतरम वालिदैन, बड़ी दर्द के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं. मैं कोशिश करूंगा आप समझेंगे. समझाने के अंदाजे बात करूंगा, प्योर उर्दू नहीं बोलूंगा मैं. देखिए, एजुकेशन जो है ना, इसको समझने की जरूरत है. आज बहुत यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाया जा रहा है, और ये पूरा ग्लोबली, ये नहीं, ये इंडिया की बात नहीं है, पूरा ग्लोबली एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंसान की कामयाबी की चाबी है. ये बहुत यानी कि जबरदस्त मिस इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ एजुकेशन ही अगर इंसान की कामयाबी की चाबी होती, तो आज दुनिया में जो करप्शन चल रहा है, करप्शन तो होना नहीं चाहिए. कोई अनपढ़ तो मजिस्ट्रेट बनता नहीं है, कोई अनपढ़ डीसी नहीं बनता है, कोई अनपढ़ ओसी नहीं बनता है, कोई अनपढ़ एसपी नहीं बनता है, कोई अनपढ़ एडवोकेट नहीं बनता है, कोई अनपढ़ डॉक्टर नहीं बनता है. ये सारे पढ़े लिखे होते हैं. फिर पूरी दुनिया में करप्शन क्यों है? Because they don't know what is the purpose of education. उन्हें मालूम ही नहीं है एजुकेशन का मकसद क्या है. मेरे प्यारे बच्चों, जब मुझे बुलाया गया तो मैं अमानत समझ के जरूरी चंद बातें करके बहुत मुख्तसर में आपके सामने एजुकेशन का एम रखूंगा, और मैं पूरे आलमी सतह पर रखता हूं. अल्हम्दुलिल्लाह, ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कम हो रहा है, वरना मेरा मल्टी लेवल पे मैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इन मुल्कों में मेरा स्पीच होता था. और मैं सिर्फ इसीलिए जाना जाता था, मैं एजुकेशन के एम के मुतालिक बात करता हूं. बदकिस्मती मेरी ये है कि मैं अपने इलाके में आया हूं और घर की मुर्गी दाल बराबर, और ये बिला इस्तेहकाक कहना पड़ रहा है मुझे. थोड़ी सी अज़बियत की वजह से, तासुब की वजह से मैं अपने आप को यहाँ फील्ड बना नहीं पाया. और मेरी कोई चाहत भी नहीं होती फिल्म बनाने की. यानी फिल्म बनाने से मुराद काम करने के एतबार से, शोहरत के एतबार से नहीं. ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपने इलाके में अपना वजन नहीं बना पाया और अपना कारकर्दगी लोगों के सामने पेश नहीं कर पाया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, मैं बिला इस्तेहकाक और बिला किसी घमंड के और बिला किसी अपने अंदर उजब के मैं बताना चाह रहा हूं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे काम करता हूं जो आपके इलाके में 50 साल से लोग कर नहीं पा रहे. अल्हम्दुलिल्लाह ने करवाया है वो काम. वो गिनवाना नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन कहने का असल मकसद मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन का जो मकसद हमारे सामने है, जिसको हमने समझ रखा है, वो नहीं है. क्या समझते हैं एजुकेशन का मकसद? कि पढ़ लेना, बस नंबर अच्छे ले आना और नौकरी मिल जाना, क्या ना? ये नहीं.
मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जाता हूं, मेरा अब भी सफर होता है, अब थोड़ा कम है लॉकडाउन के बाद, थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम की वजह से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बुनियादी चीज है। अगर आपसे कोई मालूम करे, पेरेंट्स से भी मुखातिब हूं और सारे टीचर से भी मुखातिब हूं जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन इफ एनीबडी आस्क्स टू यू। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में जाकर सवाल करता हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो एक भी बता नहीं पाते इल्ला ये के जिनके सामने कोई एम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन का पर्पस है मैनर्स। एजुकेशन का पर्पस क्या है? बोलिए, आप बोलिए क्या है, बोलिए। एजुकेशन का पर्पस क्या है? मैनर्स। अगर आपके अंदर मैनर्स आ गया तो समझ ले सब कुछ आ गया। अगर मैनर्स नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। अगर चाहे आप डॉक्टर बन गए, अगर चाहे आप प्रोफेसर बन गए, अगर चाहे आप इंजीनियर बन गए, अगर चाहे आप यानी कि डीसी बन गए, अगर चाहे आप सीएम बन गए, अगर चाहे आप पीएम भी बन गए। और ये आजकल समझाना कोई मुश्किल नहीं है, समझदार लोगों के लिए आजकल आसान है। हम देख रहे हैं दुनिया किस डगर में है, दुनिया किस डगर में है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले होते थे हिस्ट्री लिखने वाले, राइटर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियंस, उनका कहना है कि दुनिया उस वक्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां ये स्कूल है, एजुकेशन है। इसलिए मैं वो बात आपके सामने करूंगा जो स्कूल से रिलेटेड है, किसी मजहब से रिलेटेड मैं इसको जो है आपको कोट्स नहीं करूंगा। तो सारे हिस्टोरियंस, राइटर्स का कहना है दुनिया उस वक्त फना हो जाएगी, दुनिया फना उस वक्त हो जाएगी जब दुनिया में नाअहल लोग बड़े ओहदेदार बन जाएंगे। बात समझ में आ रही? यानी दुनिया में नाअहल लोग